नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक सवाल और उस सवाल का जवाब इन डिटेल। तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या 4 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को यूपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जाम होगी क्या? और अगर होने वाली है या नहीं होने वाली है तो उसके रिगार्ड में हम स्ट्रैटेजी क्या रखें? ये मल्टीपल लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों एक शॉर्ट में अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा नाम अरविंद सिंह राजपुरोहित है। एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में एज अ जॉइंट डायरेक्टर काम करता हूं। मैंने यूपीएससी की 2019 की प्रीलिम्स में 142 स्कोर किया था और आपको भी मैं हेल्प कर रहा हूं वही मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलो जान लेते हैं क्या करें 4 अक्टूबर के लिए। तो आप सबको पता है कि 5 जून 2020 को यूपीएससी ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर आप सबके सामने लाया हुआ था और उसमें उन्होंने प्रीलिम्स की एग्जाम जो है वो कर दी थी 4 अक्टूबर को, जो पहले आपकी 31 मई को होने वाली थी। और दूसरा उन्होंने कर दिया है हमारा मेंस का पीरियड 8 जनवरी को। तो अब लेकिन अगर हम लोग देखें तो कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि कल का ही डेटा अगर हम देख रहे हैं तो हिंदू ने बोला कि 50,000 से भी ज्यादा फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने नए रजिस्टर्ड केसेस देखे हैं। और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ भी जो है कोविड पेशेंट्स की वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रही है। तो कोरोना का कहर अभी भी छाया हुआ है और आज ऑलमोस्ट 15 लाख, एक 16 लाख के करीब में लोगों का कंफर्म केसेस हो चुका है। बट इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान रखने की है वो है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें रिकवर भी हो चुके हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए लोगों को ये कंफ्यूजन छाया हुआ है कि एग्जैक्टली करे तो करे क्या, सच में यूपीएससी 4 अक्टूबर को अपनी एग्जाम लेगी या नहीं लेने वाली है, यही सबका कंफ्यूजन है। प्लस यूपीएससी ने अपने 5 जून को जो शेड्यूल या रिवाइज्ड कैलेंडर जो जारी किया था उसमें नोट नंबर 1 भी उन्होंने क्या दिया था कि द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आर लायबल टू अल्टरेशन। मतलब क्या कि ये चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस कि उस वक्त में क्या हालात होंगे। तो इसके चलते बहुत लोग कंफ्यूज्ड है कि सर करे तो करे क्या, 4 अक्टूबर के हिसाब से प्रिपेयर करे या नहीं करो। तो गाइस मेरा एक ही जवाब है आपके लिए, वो है यस, यस एंड यस। तो यूपीएससी जो है वो एक बहुत ही रिजिड बॉडी है, वो अपना शेड्यूल यूजुअली चेंज नहीं करना पसंद करती है। प्लस अगर हम लोग देखें देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से हमारी 4 अक्टूबर को ही एग्जाम होने वाली है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है अनलॉकडाउन 3.0। आप सबको पता होगा कि अगेन अभी कल ही उसका मतलब 29 जुलाई को ही उसका अगेन सारे के सारे डिटेल जो है वो आपके सामने लाए हुए थे। तो 1 अगस्त से सारा आपका अनलॉकडाउन 3.0 शुरू हो जाने वाला है। इसी के अलावा नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कोविड 19 के वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुके हैं। और फेज 3 के ट्रायल के बाद में यूजुअली ड्रग्स जो है वो मार्केट में आपके आ जाते हैं और उसके बाद में सिर्फ आपका एक ही फेज बचता है, वो है फेज 4, जो कि आपका पोस्ट मार्केटिंग फेज होता है। तो मेरे हिसाब से सब लोग फेज 3 में है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो अगस्त या फिर सितंबर तक में इसकी वैक्सीन जो है वो आ जाने वाली है। और मैं इस चीज को फर्मली बिलीव करता हूं कि यूपीएससी जो है वो एक बहुत ही रिजिड बॉडी है। ये इन्होंने अपने सारे जो 2019 के जो इंटरव्यूज थे वो भी सारे के सारे कवर कर लिए हैं। भले ही केसेस बढ़ रहे थे फिर भी सबको स्पेशल प्रोविजंस दे के, टिकट्स भेज के, सारे फेस मास्क वगैरह पहन के, फेस शील्ड्स लगा के उन्होंने अपनी इंटरव्यूज ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। 30th आज लास्ट डेट है। उसके बाद में तो इससे हमको क्या सीख मिल रही है, यूपीएससी रिजिड बॉडी है, अपना शेड्यूल वो चेंज करना नहीं पसंद करने वाली है। तो गाइज अभी भी 99% चांसेस है कि आपकी एग्जाम 4 अक्टूबर को ही होने वाली है। तो प्लीज अपने एजम्पशंस बंद करो और लोगों के बहकावे में आना बंद करो। लोग जो है वो जानबूझ के आपको बहला रहे हैं ताकि वो अपनी अच्छी पढ़ाई करे और आप पीछे रह जाओ। और एक सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि अगर यूपीएससी की प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होती है तो वो आपके स्टडीज के लिए भी हेल्प होने वाला है, आप लोग जोरों में पढ़ाई करने वाले हो। अगर समझो नहीं भी हुआ तो भी ये एजम्पशन आपके लिए हर बार काम करेगा। बिकॉज वी ऑल नो अगर हमसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो तो अपने को ऐसा लगता है कि चलो हो जाएगा हो जाएगा।
बट अगर अपने को पता है कि एग्जाम जस्ट सर पे चढ़ी हुई है तो आप लोग और तेजी से पढ़ाई करोगे। इसलिए मेरा बोलना है यस, एग्जाम होगी और आपने भी उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो अब रेडी होना चाहिए तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी अपने को अब 2 महीने की बनानी होगी। तो ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा अगस्त के हमको 4 वीक्स मिल रहे हैं। सितंबर में भी हमको एक ऐसा बोल सकते हैं सब कुछ पकड़ के हमको 5 वीक्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास में टोटल है 9 वीक्स। ओके, 9 वीक्स, बिकॉज 4 अक्टूबर को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं। तो 9 वीक्स की अब तैयारी हम लोग कैसे करें और किन किन चीजों को कवर करें? तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का कवरेज मतलब आपका इन सब चीजों का कवरेज होना चाहिए। दैट इज बेसिक रीडिंग हो जानी चाहिए आपके सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, मैपिंग, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जितने भी रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, ये सब चीजें हैं, ये सब आपके कोर सिलेबस का पार्ट है। तो ये तो आपका कवर होना ही चाहिए। सेकंड जो चीज है वो है आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 2013 तक सॉल्व हो जाने चाहिए। पीटी 365 चाहे आप विजन की लो चाहे आप इनसाइट की लो, लेकिन दोनों की भी हो, उसमें से एक किसी को भी पकड़िए, लेकिन पीटी 365 ये करंट अफेयर्स आपके हो जाने चाहिए एटलीस्ट 2 बार पढ़ के। और लास्ट में मैं ऐसा बोलूंगा कि एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज पूरी होलिस्टिकली आपने सॉल्व करनी चाहिए। मतलब अगर विजन में समझो आपके 35 क्वेश्चन पेपर्स है तो आपके सारे के सारे 35 ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करके होनी चाहिए। अगेन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखना होगा आपको। ये पूरा कब माना जाता है? जब आपने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो इनफैक्ट यही एक एक्सरसाइज जो है, अगर आप 100 क्वेश्चंस प्लस उसके अच्छे से आंसर्स अगर कवर कर रहे हो, डेफिनेटली आपका एक दिन में 3 से 3.5 घंटे इसमें पक्के लग जाने वाले हैं। एंड जो भी जिन जिन लोगों को लगता है कि सी सैट में वो लोग वीक हैं, उन्होंने अपनी सी सैट की पढ़ाई बहुत स्ट्रांगली कर देनी चाहिए। बिकॉज पिछले साल मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 2019 में, ओके, 2019 में इसलिए वो मेंस नहीं लिख पाए बिकॉज उनका सीसैट का स्कोर जो है वो बहुत ही बेकार था। ओके, तो इसलिए सीसैट को लाइटली मत लीजिएगा। मैंने एक 6 जून को वीडियो बनाया था जिसमें स्ट्रैटेजी बताई थी 3 टाइप के लोगों के लिए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जिसमें मैंने कैटेगरी ए में उन लोगों को डाला था जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हुए हैं। कैटेगरी बी में ऐसे लोगों को डाला था जिन्होंने अपना कंप्लीट सिलेबस पहली बार कर तो दिया है बट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। और तीसरे लोग ऐसे थे जिनका मतलब अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। तो अब मेरे हिसाब से ये सब लोग जो है वो एक ही कैटेगरी में आ चुके हैं और उन सबको करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई। और प्रीलिम्स की पढ़ाई के मैंने पैरामीटर्स आपको बता दिए कि आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई हुई है या नहीं है। उसका पैरामीटर क्या है? उसका सिंपल पैरामीटर है कि आपके ये सारे कंपोनेंट करके हो जाने चाहिए। तो अब जान लेते हैं कैसे करेंगे इसको। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर ढूंढ रहे हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन विद उसके सोर्सेस और बाकी सब चीजें, तो मैंने ऑलरेडी 2019, 2018 और 2017 के इन डिटेल आपके 300 क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन किए हैं विद सोर्सेस। तो आप लोग डेफिनेटली इस चीज को रेफर कीजिएगा। बाकी अब लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी हम लोग कैसे शेड्यूल रखें और कैसे आगे बनाएं। तो मेरे हिसाब से हर एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपने लेने चाहिए। जैसे अगर मैं अभी होता तो मैं सबसे पहले 1 अगस्त से जिस सब्जेक्ट को शुरुआत करता वो होता मेरा पॉलिटी, प्लस इसके साथ में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करता। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो आप लोग दिन में पक्का लीजिए। एटलीस्ट 2-2 घंटे इनकी पढ़ाई मिनिमम होनी चाहिए। फिर कोई तो भी एक 100 क्वेश्चंस का, ओके, आपने पेपर जो है वो सॉल्व करना चाहिए। और एज आई सेड इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपने देखना चाहिए। इसमें आपके लगभग 3 से 4 घंटे इसमें आपके लग जाएंगे। ये टेस्ट पेपर अगर कर सको तो वेरी गुड। अदरवाइज अगर आप 50 से नीचे क्वेश्चंस को एवरीडे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप लोग रॉन्ग ट्रैक पे हो, आप लोग नहीं क्लियर करने वाले हो। तो इस चीज को ध्यान में रख के करिएगा। देन करंट अफेयर्स आपको अब अगस्त एंड मतलब अगस्त 2020 के एंड तक का करना पड़ने वाला है। यूजुअली यूपीएससी 1 महीने के पहले तक छोड़ देती है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि सितंबर में उन लोग अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग अगस्त एंड तक सारे के सारे करंट अफेयर्स करिएगा, कहीं पर भी छोड़िएगा नहीं। एवरीडे मैपिंग एक्सरसाइज कीजिए रात को सोने के पहले। एटलीस्ट 20 से 30 मिनट इसमें पक्का दीजिए। आजकल मैपिंग में आपको इजीली क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो सकते हैं, तो उसको करो। देन एक एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 20 मिनट। ओके, रीजन इज बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आ रहा है और उसके वजह से आप लोगों की मेंटल हेल्थ प्लस आपकी यूपीएससी की हेल्थ दोनों भी अफेक्ट करेंगी। तो बेटर होगा एक 20 मिनट की एक्सरसाइज भी आप डेफिनेटली करें। ये अब आपको आने वाले 2 महीने में करना है। और इन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिवीजन।
रिवीजन किन किन चीज़ों की रिवीजन होनी चाहिए? आपकी कोर सब्जेक्ट्स की, आपके करंट अफेयर्स की और आपके जो सॉल्व्ड जो क्वेश्चन पेपर्स है, इन सब की रिवीजन भी करनी है। तो आप या तो अभी के लिए संडे को ये डे बना सकते हो जिस दिन सारा का सारा जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ रिवाइज करोगे, और समझो ऐसा नहीं करते हो तो एटलीस्ट एंड एंड के लिए आपको रखना होगा कि आप सब कुछ रिवाइज कर लो। देखो, हम लोग जो है वो इसलिए मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं कि हमको पता नहीं होता है। एक्चुअली हमको पता होता है, बट उसके एग्जैक्ट डिटेल जो है वो हमको पता नहीं होते। तो वो एग्जैक्ट डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगे? मेजरली सारे के सारे रिवीजन करने के बाद में। ओके। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि शुड आई डू ऑप्शनल? ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा हूं प्रीलिम्स में, ये है मेरा वो है। तो मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली नो, नो एंड नो। ओके। क्योंकि अब ये ऑप्शनल करने का टाइम नहीं रहा है। मैंने आपको इसके पहले भी बोला था, जून और जुलाई ये 2 महीने आप दे सकते थे जहां पे ऑप्शनल कर सकते थे, बट मेरे हिसाब से अगस्त और सितंबर में ऑप्शनल करना सुसाइडल होगा। सो इट्स बेटर टू लीव दैट ऑप्शनल। समझो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में थोड़ा सा एडिशनल फ्री टाइम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इनफैक्ट अगेन, जो आपके ऐसा जीएस का कंपोनेंट जो आपके मेंस के साथ में ओवरलैप होगा, उस सिलेबस को आप लोग कवर कर लीजिए, बट कहीं से भी स्ट्रिक्टली ऑप्शनल को अलग टाइम प्लीज मत दीजिएगा। ओके। सीसैट के बारे में, एज आई सेड, सीसैट आप पक्का से कीजिए, जो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। अगर आप सीसैट में बहुत ही वीक हो तो उसमें आप लोग ये अरिहंत की, ओके, बुक यूज कर सकते हो, जिसमें इन लोगों ने इवन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करके दिए। तो जिनको लगता है कि हाँ आई एम गुड एट सीसैट, आप सीधा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उनका सीसैट सॉल्व कीजिए। बट जिनको जिनको लगता है कि मेरा सीसैट बेसिक से वीक है, उन लोग पक्का ये बुक रेफर कर सकते हैं और आपको पक्का इसमें फायदा होगा। ओके। तो अब ये अगस्त और सितंबर के महीनों को कैसे यूटिलाइज करें? मेरे हिसाब से एक वीक में आपको 2 सब्जेक्ट्स करने होंगे। जैसे अगर मैं 2 अगस्त से अगर पकड़ूं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आप लोगों ने पॉलिटी को लगा देना चाहिए, और ये आप लोग दिन भर पढ़िए। उसके बाद में आपका 8 तक ही खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप मे बी 9 वगैरह को आप लोग रिवाइज कर सकते हो, प्लस आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, उन टेस्ट का रिवीजन वगैरह कर सकते हो। फिर आपके पास में 10 वाला जो वीक होगा, इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों ने एनवायरनमेंट लेना चाहिए थोड़ा सा। ओके, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी अगर दोनों मैच कर पाओ तो बेटर होगा। इससे क्या होगा, आपके कोर सिलेबस मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीन तो भी बहुत अच्छे से कवर हो गए होंगे। फिर इकोनॉमी अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा आप लोग बाद में ले सकते हो, और यहाँ पर आप लोग अपना आर्ट एंड कल्चर प्लस जो भी आपका एंशियंट वगैरह हिस्ट्री जो कुछ बचा हुआ है, तो आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मेडिवल हिस्ट्री, ये हर तरफ से जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से रेफर करके उसको कवर करने की कोशिश करो। और मेरे हिसाब से इकोनॉमी जो है वो इधर में आप लोग लगाइए। ओके। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि करंट अफेयर्स को आपको एटलीस्ट 2 घंटे देने ही है, तो विजन की आपकी पीटीवीटी जो भी होगी उस सब में से आप कवर करते रहिए। तो ऐसे आपके 1 2 3 4 5 और 6, तो एटलीस्ट ये सारे 6 सब्जेक्ट्स तो भी आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह बचता है, तो आप सबको पता होगा मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग वो पक्का देख सकते हो। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस आपकी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप लोग ये वाला वीक जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो मेरे हिसाब से। फिर ये वाला वीक में अगेन अब आपको 4 4 सब्जेक्ट जो हो सके तो इसमें रिवाइज कीजिए, प्लस करंट अफेयर्स अब और स्ट्रांगली आपको रिवाइज करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी सेकंड रिवीजन हो जाएगी। और समझो आप यहाँ पे ये सब नहीं कवर कर पाए तो एटलीस्ट आपको ये 2 वीक जो है वो बफर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपके टोटल 7 वीक आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और किसी भी हालत में कोई नई चीज मत पढ़िएगा ये आखिरी के जो 2 वीक्स है इनमें। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है आपका, एज आई सेड, कोर सिलेबस, आपका करंट अफेयर्स प्लस आप लोगों ने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं उन सबको। तो ऐसे मेरे हिसाब से एक आइडियल प्लान होना चाहिए आपका, जिसमें थोड़ी सी रिवर्स प्लानिंग मैंने आपको बताई है कि ऐसे इस डायरेक्शन में हमने जाना चाहिए। ओके। आई होप ये प्लान आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग पक्का लाइक बटन दबा सकते हो। बाकी एक और क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से जो मुझे मिल रहा है वो है कि सर हमको आजकल बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है, तो हम क्या करें? तो क्योंकि ये कोविड की सिचुएशन है, प्लस अभी क्लासेस फिजिकल हो नहीं रही है, तो अकेले पढ़ते हैं, बीच में ही सो जाते हैं, और एक्टिव रीडिंग जिस तरीके की होनी चाहिए वैसी हो नहीं पा रही है। तो मेरा आप सभी को एक ही सुझाव है कि डू नॉट बॉदर अबाउट थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। आप कोविड को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप यूपीएससी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी एग्जाम जो है वो 4 अक्टूबर को लेनी है, वो लेके रहने वाला है। तो प्लीज इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए।
एक्टिव रीडिंग पे फोकस कीजिए। एक्टिव रीडिंग क्या होता है? तो आपका बेसिक है, कोई भी जब आप लोग पार्ट पढ़ रहे हो तो उस पर घंटों बिताने की बजाय क्या करो, उसके क्वेश्चंस देख लो एक बार। जब आप उसके क्वेश्चंस देख लोगे और उसके बाद में जब आप ये वाली चीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार, मैंने क्वेश्चन देखे, मुझे इतना सिंपल आंसर नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप पक्का और तेजी से इसमें पढ़ाई वगैरह करोगे। थोड़ा सा अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट ले लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा मेरे हिसाब से कल का दिन, जैसे 31st का दिन हो गया, फर्स्ट का दिन, ये 2 दिन आप लोग स्पेयर रख सकते हो जिसमें थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, ब्रेक ले लीजिए। बट 2 अगस्त के बाद में कतई आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो प्लीज डू नॉट बॉदर अबाउट थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल एंड फोकस ऑन एक्टिव रीडिंग। टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिलीज और इवन मी। तो मेरा नंबर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया है 9960861079। आप डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, टेक्स्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे। अगर मेरे पास टाइम रहा तो हम कॉल पे पक्का बात करके आपकी जो भी इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज बता दूं, एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर ने 9 टेस्ट आपके लिए अरेंज किए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग एक रिलेटिव परफॉर्मेंस मिल जाए मुझे, प्लस एक शेड्यूल वाइज, क्योंकि अगर कोई एनफोर्स कर रहा हो आपके ऊपर में तो आपकी पढ़ाई जरा अच्छी हो जाती है। तो एवरी 9 संडेज के लिए हम लोगों ने ये टेस्ट जो है वो आपके लिए प्लान किए हुए हैं। तो इसमें आपके 5 जो है वो, आप 6 जो है वो आपको जीएस के फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे और 3 आपको सी सैट के टेस्ट मिल जाएंगे। और ये आप सिर्फ पा सकते हो 499 रुपए में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ पर एक नंबर एक्चुअली दिया हुआ है बट आई डोंट थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप पक्का कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। एनीवेज गाइस, आई होप ओके, इन वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर हम क्रक्स की बात करें तो सिंपल है, प्रीलिम्स के ही सिलेबस पे, कवरेज पे फोकस करिए। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाली है। कवर दोज टॉपिक्स। अगर समझो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा मेंस का करना है, तो मेंस में भी ऐसे ही सिलेबस को कवर करो जो आपका ओवरलैप हो रहा है। ओके, इफ यू फील राइट, और मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। बाकी जैसे जान है तो जहान है, वैसे ही अगर प्रीलिम्स है तो मेंस है। इसलिए गाइस, पहले प्रीलिम्स को सिक्योर करो, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी वेस्ट एंड you'll हैव टू वेट फॉर 1 more year। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। एंड डेफिनेटली वन थिंग विच आई वांट इज कमेंट्स। ओके, बिकॉज मैं सोच रहा था कि आप सबके लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स में लेकर आऊं और ये गवर्नमेंट के स्कीम्स इन डिटेल में लेके आना चाहता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये लेके आऊं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपके क्वेरीज है, तो मैं पक्का आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम प्रीलिम्स की 4 अक्टूबर को ही होने वाली है।